मतलब आप समझिए 10 रुपए का बच्चों का जो डाइपर और पैम्पर्स आता है ना, हगीज उन सब का, वो लीक नहीं होता, इनका पेपर लीक हो जाता है। 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता है, लेकिन इनका पेपर लीक हो जाता है। खान सर के इस बयान ने पूरे देश में बहस को छेड़ दिया है। नीट यूजीसी 2026 रद्द होने के बाद अब छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है और सवाल सीधे सिस्टम पर उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप जुड़े हुए एक न्यूज 24 के साथ। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 रद्द होने के बाद से मशहूर शिक्षक खान सर ने सरकार और नाटा पर जोरदार हमला बोल दिया है। जी हां, पेपर लीक और धांधली के आरोपों के बीच खान सर ने कहा है कि यह लाखों छात्रों के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। उन्होंने नाटा को नेवर ट्रस्टेबल एजेंसी तक कह दिया है। जी हां, दरअसल बता दें कि 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी 2026 परीक्षा को पेपर लीक और गड़बड़ी की शिकायतों के बाद से रद्द कर दिया गया है। इस फैसले ने देश भर के 22 लाख से ज्यादा छात्रों और उनके परिवारों को गहरा झटका भी दे दिया है, क्योंकि लाखों छात्र सालों की मेहनत, कोचिंग और संघर्ष के बाद से इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन अब उन्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी। इसी मुद्दे पर खान सर का गुस्सा खुलकर सामने आया है। उन्होंने बेहद तीखे अंदाज में नाटा पर हमला बोलते हुए कहा है कि बाजार में मिलने वाला 10 रुपए का डायपर और पैम्पर्स तक लीक नहीं होता है, लेकिन इनके पेपर्स लीक हो जाते हैं। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है। खान सर ने कहा है कि परीक्षा की सुरक्षा के नामों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, बायोमेट्रिक चेकिंग होती है, सीसीटीवी लगाए जाते हैं, 5G जैमर तक लगाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद पेपर लीक हो जाता है। तो सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम में गड़बड़ी कहां पे छुपा हुआ है। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को होता है, जिनके माता पिता मजदूरी करके, ठेला लगाकर या जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं। खान सर ने कहा है कि कई लड़कियां बड़ी मुश्किलों से पढ़ाई कर पाती हैं और परीक्षा रद्द होने के बाद उनके परिवार उन पर शादी का दबाव भी बना सकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ बड़े कोचिंग सेंटरों का भी इस पूरे खेल में हाथ हो सकता है, क्योंकि शिक्षा अब अरबों रुपए का बिजनेस बन चुकी है। खान सर ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर पेपर लीक करवाते हैं ताकि उनके यहाँ के बच्चे टॉपर बने और उनका कारोबार चमक जाए। उन्होंने ऐसे संस्थानों की जांच की मांग की है। उसके साथ ही उन्होंने सीबीआई जांच पर भी सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन आज तक क्या कार्रवाई हुई है। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज के हाथ में दी जाए, ताकि निष्पक्ष और तेज जांच हो सके। वहीं सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है और नाटा को कहा है कि 7 से 10 दिनों के भीतर नई परीक्षा तारीख घोषित की जाए, लेकिन छात्रों के बीच गुस्सा और मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लाखों छात्रों का भरोसा भी टूट गया है। अब सवाल यही है कि क्या इस बार सिस्टम बदलेगा या फिर हर साल की तरह छात्रों के सपने यूं ही टूटते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।